पापा आप अपन बारे में बताओ। पापा आप बचपन में क्या खेलता जाए और क्या खाता जाए। पापा आप स्कूल में किन पढ़ते छाए। पापा आपका टाइम अच्छा किन छाए। नमस्कार डब्ल्यू डब्ल्यू आज ये पहाड़ी बातचीत कड़ी में आज मैं मैं दगड़ एक छोटा मेहमान छी मेहमान छी मैं लड़ी छी मैं मेहमान आज मिल आज की अपनी एक छोटा लड़का दगड़ वीडियो बनूला कि ये छोटे छोटे बच्चों को और बोए को एक मैसेज वाल कि जो कि अपना बच्चों दगड़ वो माहौल बना मी या पहाड़ी माहौल बना मेरी और उनका बच्चा वे माहौल मुसिक में रिसिक में रही निसिक में रही वे यू एक संदेश वो सब वो गण के परिवार में पहाड़ी बोली बोलो अपर संस्कृति ध्यान रखो अपर बात यार ध्यान रखो यही कड़ी में आज मैं छोट बच्चा च आज ये पहल में बनाने में वीडियो लेकिन मैं बच्चा बोल कि पापा में भी बनाना चाहूँ आप अगर वीडियो तब मिल ये वीडियो बना मरू अगर ये वीडियो में अभी यू पहाड़ी भाषा सीख में रही अगर ये कोई गलती कह दिया तो वह माफ कर दिया यही कड़ी में अब आज मिचू मेहमान और जो भी सवाल पूछल मैं लड़ी थे पूछल और मैं वे का सवालों जवाब जो जो सवाल पूछल तो आज आरोन ने की अपने बारे में बताओ आप कै क्लास में पढ़ता छो पापा कुछ क्लास नाम दिया आप क्या क्लास में पढ़ दो फर्स्ट क्लास में यस अच्छा आपका कुछ क्लास नाम भारत नेशनल पब्लिक स्कूल अच्छा बहुत बढ़िया तो आप पढ़े बढ़िया चल रहा है यस हाँ तो यू म्यार लड़की से अभी यू फर्स्ट क्लास में पढ़ में रही और एक जो जन्म हुआ है वो या हम दिल्ली में रहमो वो एक जन्म दिल्ली में हुआ है और हम कोशिश करमो अपर ध्यान ये अगर पहाड़ी में बातचीत करेगी अपर भाषा में बातचीत करेगी ताकि धीरे धीरे यू भी अपर भाषा में बात करा ले काफी हद तक ये अपर भाषा आ गई आज अगर ये सब गलती हुई है तो वैसे माफ कर दिया अच्छा हाँ तो आरोन ने कि अब आप पूछो पापा था क्या सवाल पूछना चाहो आप पापा आप आखिर सवाल का जवाब दिला पापा आप अपन बारे में बताओ। अच्छा देखो यो सवाल पूछना चाहूँ कि पापा आप अपन बारे में बताओ तो आज मैं अपन बारे में बताऊँ मैं कब बढ़ छू क्या छू और आज मैं कब रहूँ क्या मेरे कब मेरे एजुकेशन भाई मैं फिर क्या कर पहाड़ में आ रहे पौड़ी में यार पहाड़ च गाँव च में आ रहे और मैं यार बचपन जो बीते रामनगर में बीत मैं रामनगर में ही यार लालन पालन मेर पढ़ाई उड़ाई सब यार रामनगर में हो रही रामनगर एक छोटा कस्बा जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आंध और वही बाद रामनगर में मिला पर पढ़ाई उड़ाई पूरी कैरी की फिर स्कूलिंग स्कूल बाकी मिल सब पढ़ाई मिला पर रामनगर में कार है और वही बाद फिर मैं दिल्ली वो नौकरी करने खड़े आधा टाइम पर मैं दिल्ली में नौकरी कर में रू और अपर बच्चों दगड़ रहे हूँ बाकी मेरा मम्मी पापा बाकी मेरा भाई एक भाई मेरा दिल्ली में रहती एक भाई मेरा आर्मी में छी और एक मेरी सिस्टर मेरे मेरठ में रहती और बाकी जो मेरा पूरा परिवार से वो पापा मम्मी रामनगर रहती और ये जर्नी मम्मी अपर जर्नी में बहुत संघर्ष कार धीरे धीरे जब मैं दिल्ली में आया था तो दिल्ली जो हमारा रामनगर और दिल्ली जो मौसम है वो बिल्कुल डिफरेंट से स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत हुई है जो यहाँ गर्मी से यहाँ सर्दी से वह अपर अनुकूल एडजस्ट करने में लेकिन धीरे धीरे जब मैं एक 2013-14 में दिल्ली हूँ वह बाद फिर मैं धीरे धीरे अपन माहौल यहाँ का लोग सब वो यहाँ का रहन सहन सब अपन अनुकूल बनाई। हाँ अब अगला सवाल पूछो आरोन ने अगला सवाल क्या चाह पापा आप बचपन में क्या खेलता जाए और क्या खाता जाए। अच्छा देखो एक छोटी बच्चा चाहिए पूछना चाहूँगा कि आप बचपन में क्या खेलता चाहे क्या खाना चाहिए ये सवाल ये पूछना क्यों मकसद चाहिए मैं जब पूछूँ मैं जब पूछना चाहे हमेशा कि पापा आपका बचपन और हमारे बचपन में क्या अंतर चाहिए आप अपने टाइम पर क्या खाना चाहिए और क्या खेलना चाहिए तो मैं बताना चाहूँगा अब छोटा बच्चा था और पूरे जो छोटा छोटा बच्चा चाहिए जो आप आज टाइम पर ये मेरा आरोन ने की बराबर का बच्चा चाहिए ये सब बड़ा चाहिए एज में हमारे बचपन इन चाहिए कि हम ज्यादातर गेम हमारा जो ऊंचा आउटडोर वाला गेम
चाहे आउटडोर गेम मतलब कि जो बाहर वाला गेम होंगे जिन हमारा होना चाहे कि हम खेलना चाहे क्रिकेट खेलन चाहे हम वॉलीबॉल खेलन चाहे हम फुटबॉल खेलन चाहे। और आजकल का बच्चा के खेल में कुल मोबाइल में गेम खेल मेरी तो आजकल का जनरेशन जो छोटा छोटा बच्चा छी तो मोबाइल का गेम और मोबाइल का उनका एडिक्शन ये हो गया है क्योंकि आजकल आपका कुछ केस इन भी मिल रही कि जब में कुछ छोटा छोटा बच्चा मोबाइल का उनका एडिक्शन होगी उन्हें डॉक्टर उनका जो मम्मी पापा चाहिए उनका बोई बाप चाहिए उनका डॉक्टर पास ले जाना पड़ने की भैया इन हो गया क्योंकि लोग अब छोटा बच्चा ये में एकदम डूब जामे की और शुद्ध बुद्ध खोदी में कई बच्चे ये गलत काम भी कर मेरी कब तुम्हें इन सुनो कि अब तुम फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुम यू भी सुनो कि बहुत सा बच्चों लोग ये में सुसाइड भी कर दिया क्योंकि वो एक आदत पड़ गया मोबाइल की तो कभी कभी मम्मी पापा मना कर तो वो छोटा बच्चा चाहिए अनुभव मीच वो चीज आके कि हम क्या कर्मों के नहीं कर्मों के गुस्सा नसीब में आदमी बहुत गलत गलत कदम उठा देंगे तो छोटा छोटा बच्चों सुसाइड भी कर दी। तो कुल मिलाए कि आरोना के बराबर बच्चा चाहिए आरोना से जो बड़ा बच्चा चाहिए वो को संदेश है कि जब हमारे बचपन में हम कभी मोबाइल वाला कोई गेम नहीं खेला जो भी गेम खेली हमने अपन आउटडोर वाला गेम खेली जिन हमारे क्रिकेट हो गया फुटबॉल हो गया और कभी कभी हम हॉकी भी खेलना चाहिए और कभी कभी हम इंडोर वाला गेम भी खेलना चाहिए कभी कभी जिन सर्दियों टाइम पर हम वो खेलना चाहिए। बहुत से तुम भी कमेंट में मैसेज डालेगी एक गेम हो चाहे हमारे पर्चा वाला गेम हो चाहे में चोर सिपाही मंत्री हो चाहे 4 पर्चा हो चाहे चलता चाहे हम फिर क्या में कुछ चोर को फिर से ये कुछ चोर चीज एक तरीके का पर्चा गेम भी खेलना चाहे हम और हम लूडो भी खेलना चाहिए हम चेस भी खेलना चाहिए हम कैरम भी खेलना चाहिए लेकिन हम कभी भी मोबाइल में कोई भी गेम नहीं खेला और वही बेन से कि आज हम स्वस्थ सो आज न तो तुम देख बोला कि छोटा छोटा बच्चा कुल ब्लड प्रेशर वो शुगर दिक्कत आई शुगर ये शुगर के कौन शुगर तभी हूं जब आदमी कुछ खा मारा है लेकिन वो एक चलन नहीं मार आदमी जो खाना च प्रॉपर पचन नहीं मारा और वेल शुगर हो जाने तो जो हम वे टाइम पर हम खाना क्या चाहे आज तक हम बचपन में कभी भी अभी तो चल हम जब दिल्ली हो तो मिले मोमोज वगैरह ये सब दिल्ली में मिल सुनी नाम मतलब ये हम वो हमारा रामनगर में पहुंचा लेकिन मिल कभी खाया भी नहीं चाहिए मियाँ अभी भी नहीं खाते लेकिन कब कभी यार दोस्त से दगड़ कभी खा लेंगे झूठ के कौन बोला यार दोस्त दगड़ कब कभी साल में या 6 महीने में एक 2 बार हो जाए जब मैं यार दोस्त दगड़ कभी खा लेंगे लेकिन मैं यूँ तभी कोई पसंद नहीं करूँ कि जो हमारा फास्ट फूड छी मोमोज होगी बर्गर होगी और टिक्की होगी चाउमीन होगी चाउमीन तो मुझे नहीं लगती कि जिन हमारा पहाड़ों में जिन आप देख दो लगे चारा शाम सा हम पे वो में एक किंदोला ऊंचा छोटा छोटा किंदोला तो किंदोला जब हम चाउमीन देखो तो मैं वो किंदोला याद आ जान वो किंदोला हमारा वो में ऊंचा जब धान लगाना चाहे धान रुपये करना चाहे तो वो में ऊंचा किंदोला छोटा छोटा वो भी इधर बड़ा बड़ा लंबा लंबा ऊंचा है वो तो देखी मैं वो चाउमीन तो देखी मैं वो किंदोला याद आ जाने तो वो तो मैं चाउमीन खाना मेरा मन ही नहीं करन। पापा आप स्कूल में पढ़ते अच्छा आज कल आप एक मेरा लड़का में एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल पूछ कि हमारे टाइम पर स्कूल में पढ़ाई किन होनी चाहिए हमारे टाइम पर स्कूल में कुल हम कभी भी अपर हमारे जब भी हमारे टीचर आला हम मार्च स्कूल में हम कभी भी घर में नहीं बताया अगर घर में हम बताए देते तो हमारे मम्मी पापा हम और बाल टीचर में कि हाँ अगर यूँ गलती से तो यूँ मारो हम हमेशा अपर टीचरों हताल मार ही खा रहा है जो हमारा टीचर साहब वो टाइम का वो हम हमेशा गलत चीज अगर हम हमेशा मरदा चाहिए और आज भी हम आप टीचरों को याद आन लेकिन आज कला का कुछ जो क्लास होगी आजकल कुल क्लास क्या हो मेरी स्कूल में तो पढ़ाना नहीं से बच्चों था कुल दिया मगन ज्यादा काम दे देंगे कि भाई तुम होमवर्क कर ही ले आओ और दूसरा कल्चर जो आ रहा है ना ऑनलाइन वाला कल्चर आ गया। अब तुम ही बताओ जे अब 1 से लेकर 5 तक बच्चों था ऑनलाइन क्लास पढ़ा मेरी आज जगह स्कूल में और फीस ली मेरी आपसे ज्यादा लेकिन अब जो बच्चों था कि जब ये क्लास में मुझे तो बच्चों का सबसे पहले कैसे बच्चा आपस में इंटरेक्शन करे सीखन जो छोटा छोटा बच्चा होंगे छोटा छोटा बच्चा होंगे वो क्या सके जब उनको एक दूसरा बच्चा दगड़ इंटरेक्शन होंगे जब मैडम दगड़ या सारा दगड़ इंटरेक्शन होंगे वे सीख दी ना कि ऑनलाइन में कोई इंटरेक्शन होने में बच्चों को अब बच्चों केवल एक फॉर्मेलिटी हूँ मैं आजकल स्कूलों में कि भैया ऑनलाइन क्लास ये क्लास हम मन मरोगे आज मैं दिल्ली में रहूँ चलो एक कारण से पोल्यूशन कारण से कि ऑनलाइन क्लासेस हूँ मेरी चलो एक रीजन से लेकिन अक्सर हम देखते चौके आजकल और एक कल्चर हम देखो कि जिदा
स्कूल नामी ग्रामी स्कूल होंगे तो मैं सैटरडे छुट्टी दी मेरी भैया सैटरडे छुट्टी तो तीन घंटे सैटरडे छुट्टी सैटरडे हमारे टाइम पर हम जगह जाएंगे सैटरडे हमारा पीटीआई क्लास होना चाहिए वही दिन हम स्पोर्ट क्लास होना चाहिए वही दिन हम खूब खेलता चाहे उन्हीं एक क्लास होना चाहिए और एक में आजकल जो बच्चा आजकल कुल बच्चा की तरह मेरी बच्चा सीख मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस वैसे बच्चों को मोबाइल ऐप प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो यो भी एक मेजर रीजन है कि बच्चा के गण के हमारे मोबाइल तरफ अट्रैक्ट हो मेरी तो ये कि मेजर रीजन है ठीक चाह रहा हूँ मोबाइल नहीं चलाना है चलान से मोबाइल हाँ बिल्कुल नहीं चलाना मोबाइल ठीक है हाँ नजर अगर मोबाइल चला तो मम्मी पापा मारला ठीक है मोबाइल नहीं चलाना ठीक है पापा आपका टाइम बच्चा किन चाहिए बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा रहे के लिए कि हमारा टाइम में बच्चा के ना होना चाहिए और आज का टाइम का बच्चा के ना होना चाहिए आज का टाइम का बच्चा हमारा टाइम का बच्चा भी चंचल होना चाहिए लेकिन हमारा टाइम का बच्चा बिल्कुल इना होना चाहिए हम अपने टाइम पर हम देख रहे कि हम बच्चा के करना चाहिए माठ खाना चाहिए मुझे मिट्टी से बहुत जुड़ाव रहना चाहिए आजकल का बच्चा क्या हूँ एक तो पहले बच्चा सारा गांव जो गांव परिप्रेक्ष्य में बच्चा आप ज्यादा छाया ना जो गांव का बच्चा भी छी वो भी आजकल टाइम पर एडवांस हुए गिरी लेकिन जो हमारा टाइम का बच्चा चाहे हमारे बचपन में खूब मार खा रहा है जो चौक होना चाहिए हमें चौक बहुत बढ़िया लगना चाहिए हम चौक खा रहे हैं और आजकल का बच्चा तो चलो इन्हें काम नहीं करना रहे लेकिन हमारे मिट्टी से ना बहुत जुड़ाव रहना चाहिए हम मिट्टी में बहुत खेलना चाहिए आजकल का बोल तो बच्चों तो मिट्टी में खेलें दी में की एलर्जी हो जाए तो बच्चों तो एलर्जी क्यों होगी क्यों वो बचपन में कभी अपर वो एक गाँव परिप्रेक्ष्य में रहा ही नहीं वो कभी भी अपर मिट्टी से जुड़ाव रहा ही नहीं कभी भी उन अपर मिट्टी दगड़ ख्याल नहीं अब जो बच्चा अपर मिट्टी दगड़ नहीं खेल रही वो अपर मिट्टी दगड़ कोई जुड़ाव नहीं चाहिए अगर एकदम से वो में कोई मिट्टी लग जाए वो में एलर्जी तो होनी चाहिए जो आजकल का बच्चों में हम समस्या देख दो कि भैया आजकल जो एलर्जी हुई है छोटे छोटे बच्चों को एलर्जी हो जाए वो बाहर जामे तो उनका स्किन में कोई दिक्कत आ जाए तो वो एक मेन रीजन ये हुई है ठीक है ना आजकल का यूं बच्चों गलती नहीं है यूं गलती थोड़ा बहुत नहीं बोलो कि बोए वो भी नहीं है ठीक है ना बोए बाप थोड़ा सा अगर आप बच्चा थोड़ा मार भी खेलने तो डंड अच्छी लेकिन म्यार मनन ये हो कि बच्चों ताई मट्टी में खेलन देना चाहिए वो मट्टी में जिदा वो खेला ला तो वो स्ट्रांग वाला हम एक मिट्टी क्या होंगे एक तरीके से मिट्टी जो लेप होंगे वो आयुर्वेद में मिट्टी की लेप है एक वो भी बोल दी कि भैया ये एक आयुर्वेद में एक थेरेपी भी हूँ मिट्टी तो वेल क्या होंगे कि हमारा जो हमारे बॉडी में जितना भी डिटॉक्स थी वो सब डिटॉक्स बाहर निकाल दी मिट्टी की एक थेरेपी भी हूँ लेकिन आजकल अगर बोला पर बच्चों तक मिट्टी में खेलने मिली थी मेरी जो सबसे बड़ी समस्या थे और हमारा पर बचपन में केवल और केवल मिट्टी में ख्याल तो सबसे बड़ा अंतर है हमारे जमाना में ये जमाना के बच्चों में और दूसरा सबसे बड़ा अंतर है मोबाइल हमारे जमान में मोबाइल से हम बहुत दूर रहना चाहे इनमें चाहे कि मोबाइल आ गया चाहे लेकिन वही टाइम पर नहीं चाहे कि मोबाइल स्मार्टफोन कम होना चाहिए क्योंकि कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए वही टाइम पर कॉल भी आज टाइम पर कॉल फ्री चाहिए वही टाइम पर कॉल भी पैसों में होना चाहिए तो हम खेलना चाहे लेकिन हम कुल गुना फोन नहीं होना चाहे अपने दिन आजकल का टाइम पर स्मार्टफोन होना चाहिए मैं आजकल ये नहीं बोलूँगा कि बच्चों दोस्त हो सके कि अगर हमारे टाइम पर भी स्मार्टफोन आ जाएंगे तो हमारी भी वही स्थिति हूँ जो आजकल का बच्चों में लेकिन ये में अपर जो मेन रोल क्या होता है बोए बाबू फोन बोए बाप क्या कर देंगे भैया अगर बच्चा खाना नहीं खा पाए तो क्या बोल देंगे बेटा मैं फलन नाटक देखो या फलन में तो लालच देंगी पहले बोए बाप लालच दे देंगी और फिर बाद में जब वो मोबाइल पढ़ते हुए अट्रैक्शन बढ़ जाते एडिक्शन हो जाते हुए थे तब वो थे मर्द अच्छी ये भी गलत है भैया स्टार्टिंग कैलकार स्टार्टिंग आप वाली कार अगर आप पहले नहीं बोलते हुए तो लालच नहीं दी कई भी चीज अगर लालच जब लालच होंगे कई भी चीज जब लालच दी जान तो वो चीज धीरे धीरे बोलते ना क्या स्टार्टिंग में लालच में हर चीज बढ़न हर चीज का अगर क्या था तुम्हें बिगड़ नहीं पहले आदमी का लालच दी जान कि भैया तू इन कह तुम इन करो ठीक है इन करो तो इन कह रहे तो ठीक है इन कर हम तो ये लालच में जो आज बड़ा बड़ा अगर ये छोटे फॉर्म बोल वो ये थे अगर बड़े बड़े फॉर्म में कोई अगर कोई बच्चा वो बोलता चाहिए ना वो असल परिवार से था लेकिन वो क्या आतंकवादी बन गया तो वह था कि गलत लोगों ने इन लालच दिया तो आजकल वही आतंकवादी आजकल का बुआ क्या पर घरों में बड़ा मेरी बच्चा था अगर बच्चा गलत कदम उठा नहीं या बच्चा कुछ कर नहीं रही तो वो बोलने के ये बच्चा तो हमारा बिगड़ गया ये एडिक्शन हो गया ये था ये इन हो गया ये बच्चों कोई रोल नहीं है सबसे ज्यादा रोल से बोए बाबू जो उनका गार्जियन से दिया में और तीसरा सबसे बड़ा अंतर ये कि आजकल का जो बच्चा चाहिए उनको खाना पीना
हमारे टाइम पर जो हम खाना खाना चाहे हमारे प्योर होना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना खाना चाहे हम, और बिल्कुल जो होना चाहे वो खाद फ्री होना चाहिए। जो आजकल यूरिया उरिया जो का आजकल डल मेरी आजकल आप देख मरो कि भैया कहीं भी चाहे फ्रूट हुआ है, चाहे सब्जी हुआ है, या चाहे कहीं भी वो में हुआ है, चाहे आप चौन लगा लो, धान लगा लो, गेहूं लगा लो, यूं आप केरल में आप आदमी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना क्या कर मेरी कुल क्या कर मैं यूरिया डल मेरी हुए में यूरिया क्या होंगे कि वो नुकसानदायक हूँ। लेकिन जो हम लोग खाना खा रहे हैं जैम शुद्ध हम वो खाद यूज होना चाहे क्या है, वो गोर भैंसों को मोल हम लोग बचपन में उन टाइप का खाना भी खा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा अंतर चाहिए कि आजकल का बच्चों में और जो हमारे जमाना का बच्चा था, और तीसरा चौथ सबसे बड़ा यू भी एक बड़ा अंतर है कि हमारे टाइम पर हम खेलता बहुत अच्छा। मेरा याद है रामनगर में जब हम दगड़ा अपने मोहल्ला में जब मैं गर्मी मई जूना छुट्टी में मैं एक लकड़ी बैट ऊंचा मैं अपने कंधा में ले जान चाह और अपने दोस्तों का बुलाना कर जानता है कि चलो भाई क्रिकेट खेलना कर। अब मई जूना आज नहीं बोल मुझे गारंटी दी हूँ आज आप जो भीतर कर लेना बच्चा वो मई जूना गर्मी में एक बार क्रिकेट खेल लो तुम। वो इन नहीं बोला कि भैया दूसरे दिन तीसरे दिन के लिए लू लग गया या इन लग गया या फलाने लग गया। लेकिन हम तो याद है कि हमारा गर्मी में छुट्टी पड़ जाना चाहिए मई जूना मैं धपती लू पड़ मेरा 2 बजे 12 1 बजे और हम क्योंकि वे टाइम पर हमारा रामनगर में ना खेत और पुंगड़ा ये खा रहे चाहे तो हमारे पर पिच बनाना चाहे पुंगड़ों में ही और वे हम क्या करना चाहे तपती धूप में हम क्रिकेट खेलना चाहे उधर टेम्परेचर हुए रहना चाहे 40 42 और वही टेम्परेचर में हम अपन क्रिकेट खेलना चाहते मई जूना टाइम पर। आजकल का जो बच्चे छी ये तो वे में सहब नहीं सकला वे धूप में अगर खेलना बात तो दूर या अगर वे धूप में चल भी जाला ना तो तीसरे दिन में तबियत खराब हो जाए ये भी एक गारंटी है। जो सबसे बड़ा अंतर है हमारा जनरेशन में जो हमारे बचपन चाहिए और आजकल का जो बच्चे छी वे में खेल कूद से लेकर खान पीन मोबाइल यो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ आरुण नेगी और अपन बारे में और बताओ तुम बड़े बढ़िया चल रहा है खाना खायाल खायाल। अच्छा आप गड़े सीख मोर पापा दे गड़ बढ़िया आम रहा गड़े। अच्छा दिन में नए छे नहीं ना दिन में आज मम्मी ने लाना नहीं। अच्छा ठंडू में ना तब जाएगी ठंडा वैसे नहीं ला ना। हाँ बहुत बढ़िया। आजकल मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये छोटे बच्चे होता है आप भाषा सीखो धीरे धीरे आप वो फर्ज हूँ कि भैया आप बच्चों था आप जो मेन जो आप क्षेत्रीय भाषा थे उस भाषा दियो। हमें नहीं बोलना कि आप बच्चे तो तुम इंग्लिश ना सिखाओ या कुछ ना सिखाओ। मैं हमेशा मैं आप पहल वीडियो में पहल बोलो तो पहल भाषा पहल प्रायोरिटी पर आप क्षेत्रीय भाषा जो आप कोई भाषा थे जो आप कहीं भी प्रदेश में रहे कहीं भी स्टेट में रहे आप जो मुख्य भाषा होनी चाहिए जो आप क्षेत्रीय भाषा थे वो क्षेत्रीय भाषा पर आपका क्षेत्रीय लोग मिलेला आपका कम्युनिकेशन अगर वही क्षेत्रीय लोग अगर क्षेत्रीय भाषा में वहां पर तो एक मिठास हो एक अलग ही मिठास हो वही नहीं लगता कि भैया अगर आप प्रदेश में मिल क्षेत्रीय लोग मिल आप भाषा में बात करें तो मिठास अलग ही नहीं लगता कि भैया अपने परिवार का आदमी मिल गया। और दूसरे आप भाषा हिंदी कि हम हिंदुस्तानी छो हम तो गर्व छो कि हम हिंदुस्तानी छो और हमारा पर भाषा पर भी हिंदी भाषा मधुर भाषा थे जय क्योंकि जवाब ही नहीं छे और हम तो अपन हिंदुस्तानी होने पर और हिंदी भाषा पर भी बहुत गर्व छे। जय में हमारे गवर्नमेंट बहुत कदम उठा हमारे बहुत चीज़ें अब हिंदी में मेरी आप के पहले हमारा MBBS पढ़ाई पूरा आप इंग्लिश में होना चाहिए लेकिन अब धीरे धीरे अब हमारा गवर्नमेंट जो है हिंदी में भी अब कर मेरी ये भी बहुत बढ़िया पहल से गवर्नमेंट आ गई। और तीसरी बात ये हो कि सबसे बड़ी बात ये हो कि इंग्लिश भी आना चाहिए लेकिन आज पहला जमाने में चाहे ना पहले आप केवल आप एक क्षेत्र से सीमित रहना चाहे कि भैया आप पापा का जन्म सपोज आपका जन्म गढ़वाल में हुआ है कुमाऊं में हुआ है तो आप एक भी रहना चाहिए कि भैया लोग एक देव होना चाहिए तो आज बच्चा तुम्हारा बच्चा है तो फौज में जाना चाहिए या तो आप टीचर बनना चाहिए या कुछ बनना चाहिए। लेकिन वे टाइम पर क्या चाहे रीजन है वे टाइम पर आप पॉपुलेशन बहुत कम है और आज टाइम पर आप पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया। जब आपका पॉपुलेशन ज्यादा हो गया तो आप आर्मी में भी जो लोग जाला वो लिमिटेड लोग जाला अब आप गवर्नमेंट में जो भी जाला जब भी कहीं भी डिपार्टमेंट में लिमिटेड लोग जाला तो आप चाहे गवर्नमेंट में हुआ है चाहे आप तो अगर दूसरी जगह जहाँ नौकरी करने पर जाऊँ और सपोज भारत कंपनी से
तो वही कंपनी में बोल देंगे भैया तुम कंपलसरी इंग्लिश, क्योंकि बहुत से अब हमारे जो देश में जो इन्वेस्टमेंट करनी बहरा का कंपनी ज़्यादा कर मेरी हम सब कभी कई कई कंपनी में उनसे भैया इंग्लिश कंपलसरी है कि हम देख मोरो कि चाइनीज लोग हमारे वक्त हमारे कुएं में छी जो आज जय कंपनी में छो हमारे चाइनीज कंपनी छी वो में जिधर लोग मेरा जगह काम करने वाला छी वो सब चाइनीज थी। तो अगर हम ये तो हम तो भाषा आण छे, अगर वो भाषा नहीं आवा तो हम एक ग्लोबल लैंग्वेज आण छे कि ग्लोबल लैंग्वेज क्या है हमारे केवल इंग्लिश है, जो कि दूसरे देश का हर देश का लगभग हर देश का लोग 70% लोग हर देश का इंग्लिश जानता छी। तो एक इंग्लिश हो गया ग्लोबल लैंग्वेज हो गया, ये केवल यो भाषा नहीं कि भैया यो इंग्लिश इंग्लैंड वालों भाषा से या अमेरिका वालों भाषा से, यो एक ग्लोबल लैंग्वेज हो गया। तो पहली लैंग्वेज आप क्षेत्रीय भाषा, दूसरी लैंग्वेज आप कंट्री भाषा, तीसरी लैंग्वेज आप ग्लोबल लैंग्वेज। तो आप जो रीजनल लैंग्वेज आप पहाड़ी जो उत्तराखंड का पहाड़ी आप कुमाऊनी से गढ़वाली से जौनसारी से ये आपका जो रीजनल लैंग्वेज है वो बोलना। दूसरा आप कंट्री लैंग्वेज आप हिंदी जो कि हमारे रग रग में है, और तीसरा आप ग्लोबल लैंग्वेज में आप इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश लैंग्वेज यो इंग्लिश केवल एक स्किल है। लोग बोलते कि भैया वो प्लान पे इंग्लिश आन तो लिखी पढ़ो छो यू लिखी पढ़ो होना साइन नीच की वो इंग्लिश आन। इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज है और एक स्किल है। ये अपन स्किल अगर आप एक इन बोल सकते हो कि भैया हम कि आज कब बोल रहे लोग कि यार वो लिखी पढ़ो चले इंग्लिश नहीं आन, तो इन हो सकते लिखी पढ़ना मतलब यो कि आदमी अगर जय सब्जेक्ट में पढ़ रहे अगर वह समाज में एक दूसरे से कनेक्शन बनाए, वह जय सब्जेक्ट में पढ़ रहे वही सब्जेक्ट में समाज अगर आप बात कर सकते, समाज अगर उठ बैठ सकते, दूसरा लोगों अगर कनेक्शन बना सकते। अगर कर्म कुछ गलत हुआ सपोज कोई कैल बायोलॉजी पढ़ रहा है अगर वो लगना कि भाई इन गलत हुआ कोई गलत हुआ समाज भी करे कि इन हो सकते तो हम अपन बात रख सकते इन न कि अगर आप इन बोलो कि भैया कोई PhD से वो बायोलॉजी में PhD कर रहा है और वह तो इंग्लिश बोलने नहीं आवा इन हो सकते। इंग्लिश केवल एक लैंग्वेज है केवल। हाँ रोम नहीं आप तो कुल लैंग्वेज पहले सीखना, पहले आप गढ़ल सीखना या हिंदी सीखना? पहले आप क्या सीखना? गढ़वाली। हाँ और फिर दूसरे में हिंदी। हाँ पहले आप गढ़ल सीखना फिर तीसरे में हिंदी और तब क्या सीखना? इंग्लिश। हाँ शाबाश। अब आरोन तो पता चलिए कि पहले आप क्या सीखना? गढ़वाली। हाँ और दूसरे में हिंदी, तीसरे में इंग्लिश। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप धीरे धीरे आरोन नेगी भी धीरे धीरे गढ़ल बेटा आम रही और धीरे धीरे अब हम कोशिश कर ला कि जो हमारे अगले पॉडकास्ट पार्ट 2 में आरोन नेगी जब बंगलुरु जब आरोन नेगी अभी थोड़ा बहुत ही अभी गढ़ल बोल में अभी मैं लास्ट एक 10-15-12 दिन बैठी गढ़ल बोलने स्टार्ट कर रही। अब धीरे धीरे जब वो तो बिल्कुल परफेक्ट हो जालू जब एक टंग में वाल कोई भी चीज गढ़ल में तब मैं एक पॉडकास्ट पार्ट 2 एक जरूर लूँ जय में कि आरोन ना समझ बैठ रहा मैं आरोन से सवाल पूछूंगा आरोन जवाब दिया और आरोन का जिस जवाब वाला बिल्कुल फर्राटेदार वाला। नमस्कार दगड़ियों, मैं उम्मीद करूँ कि ये मेरा छोटी पॉडकास्ट आपको बढ़िया लगा ये पॉडकास्ट में नहीं बना रहा कि केवल टाइम पास करना कर। मैं ये समझता अपर ये मैसेज देना चाहूँ कि भैया अपर परिवार में कम से कम अपर बच्चों दगड़ अपर बोली अपर भाषा यूज करो बोलो। आज टाइम पर कोई पता नहीं इसकी कब क्या दगड़ क्या हो जाए, लेकिन अगर आप अपर बच्चों दगड़ा अपर भाषा में बोल मरो तो आप उधर पता चला कि आप संस्कृति बारे में आप भाषा बारे में क्योंकि आजकल अगर आप नौकरी कर्म हो तो आप अपने बच्चा पर दगड़ ले जा मरो। कम से कम आप जब भी चाहो तो आप संस्कृति आप बोली आपका भाषा और आपका त्योहार तो जिंदा रहा ना और आप पर आने वाले पीढ़ी को ये बता सकते हो कि हाँ भाई हमारा यू भाषा छे यू हमारा त्योहार छे यू हमारी संस्कृति छे। डब्ल्यू ये मेन ये पॉडकास्ट बनाना मेरा मेन मकसद ये है कि अभी मेरा बच्चा का अभी मेरे गढ़वाल भाषा आन नहीं है अभी वो सीख में रही ये सीखन में लोगों को मैसेज देना चाहिए कि अपर परिवार में अपर बच्चों दगड़ अपर पहाड़ी भाषा अपर जो भी आप भाषा चाहिए वही भाषा में बात करो
ताकि आप बच्चों तक व्यापक भाषा बोली बारे में पता चला ले। और अभी यू मैं छोट बच्चा भी सीख मारा धीरे धीरे सीख जा ले। तो एक दूसरे जब पॉडकास्ट जब बनूला एक पार्ट 2 बनूला तो ये यू में तय फर्राटेदार जवाब दियाल ये जवाब देने से ना अगले पॉडकास्ट में फर्राटेदार। हाँ तो अगले बारी में आप फर्राटेदार आप समझे तो मैं सब मैं लेकिन अभी थोड़ा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है। धीरे धीरे जब हम अगले पॉडकास्ट में मिलेला आप अपना कमेंट दिया कि आरोन ने अगले पॉडकास्ट में मिल बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।